हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रखते हैं, आपकी पर्सनालिटी उनकी नज़रों में क्या है, वो आपको लेके किस तरह की फीलिंग में है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सन कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव कनेक्शन, सिंगल, कैसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो, वो आपको किस निगाह से देखते हैं, कैसा आपको देख के महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन क्या है उनके दिल में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स, 5 ऑफ सोर्ड का आता है, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव फूल, एस ऑफ सोर्ड, बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की आ रही है यहाँ पे। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स एंड रिवर्स पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट की, बॉटम द डेक से आ रहा है यहाँ पे कार्ड। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता दूँ, जो भी राशि यहाँ पे नज़र आती हैं। तो यहाँ पे राशि व्यूअर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे अभी तक आई है। कन्या राशि इंपॉर्टेंट राशि आप लोग के लिए हो सकती है। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में आप और आपके पर्सन के बीच में किसी बात को लेके जैसे कहते हैं ना, अपोजिशन में खड़े हो जाना, ऐसा नज़र आ रहा है कि हुआ है। आप उनको कोई बात जिस तरह से आपने कही, आपके पर्सन ने जस्ट उसका या तो अपोजिट सेंस निकाला या उसको बहुत ही नेगेटिव वे में ले लिया और आपसे लड़ाई करके बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे ये बात हुई है। अब क्या नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके है वो हाल फिलहाल में बदला है, क्योंकि ये व्यक्ति ना उस सिचुएशन के ऊपर बहुत सोचा है, उन हालातों के ऊपर जिस समय वो सब चीज़ें दोनों के बीच में चल रही थी। तो इस व्यक्ति का व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति उन्हीं बातों को बार बार सोचे जा रहे थे। बहुत बार इन्होंने सोचा है बट उससे ये निकल नहीं पाए। जैसे कि एक तरह के दिमाग में कैलकुलेशन नज़र आ रही है कि वो मैं उसको ये कह देता, वो मैं उसको वो कह देती, उसने मुझे ये बोला था फिर मैं उसको ये बोलता, या फिर मैं अब उसे ये बोलूँगा या ये बोलूँगी। ये दिमाग में चल रही थी बातें। ठीक है, ये हुआ है। और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर तो व्यूअर्स इसी एनर्जी में स्टक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति अभी भी उन चीज़ों को लेके बात में अटका हुआ है या अटकी हुई है कि वो आएगा, मेरे पास आएगा, अगर वो मुझे कॉल करेगा या मैसेज करेगी, अपनी तरफ से तो नहीं करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से अगर जाएगा तो वो उन्हीं बातों को फिर से आपको बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि वो उस समय नहीं बोल पाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे आपका पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपने कुछ बोल के आप चुप हो गए, आपने कुछ बोला, आपने कुछ एक्शन लिए, उसके बाद में आप बिल्कुल शांत हो गए, जैसे आपने कुछ कहा ही नहीं। और आपका उस वक्त के बाद में कुछ ना कहना इनके दिमाग में और ज़्यादा हौच पौच सी मचा रहा है, जैसे उसने उथल पुथल सी मचाई हुई है कि वो अब तो बात भी नहीं कर रहा है। मैं उस वक्त ये नहीं कह पाया, अब मैं ये कहूँगा या ये कहूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फील लाइक अ डिफीटिंग एनर्जी, कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप जीत गए बोल के, आपने तो बोल के आप चले गए, लेकिन ये आपको उस वक्त उस बात का जवाब नहीं दे पाए और ये हार गए। ठीक है, तो अभी भी कुछ बातों का मलाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग वाइस वर्सा भी एनर्जी है कि इन्होंने आपको तो बातों में हराया। ठीक है, आपको तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन उस वक्त आप इनको जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी तरफ, मैंने बोला ना नॉन एक्शन की एनर्जी, तो आपके पास आ इस वजह से नहीं रहे हैं। एक फियर फैक्टर है कि अगर मैं गया तो इस बार वो मुझे बहुत सुनाएगी या बहुत सुनाएगा। ठीक है, या वो कुछ ना कुछ कहेगा। तो कहते हैं ना, अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेना,
तो बस वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जैसे अपनी जो इमेज है उसको एक अच्छा इमेज, या फिर अपने आप को ऐसा फील कराना कि नाउ मैं जीत गया, मैं आर्ग्यूमेंट में जीत गई, ठीक है भैया, मैं जीत गया। तो वो जीत जो है ना व्यूअर्स, वो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चाहिए, और ये उसमें उलझे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो दोनों ही तरह से अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ तो ज़रूर है कि ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ इसलिए भी कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ऐसा फील करें कि आप भी इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। येस, द फीलिंग लाइक इस वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को डिफीट में महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा उलझनों में, उन बातों में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब ये कैसे बाहर निकले, क्योंकि बात में दिमाग में ना अभी भी खलबली बहुत मची हुई है, चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। ये कुछ लोग के लिए एनर्जी आई है भी हर एक से रेजोनेट ना हो, पर ध्यान दीजिएगा ये कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हुआ ज़रूर है। अब जिससे जो रेजोनेट होता है, या तो आपने कुछ बोल के पीछे हट गए या वो व्यक्ति बोल के पीछे हट गया, पर कुछ सेंटेंस कुछ यहाँ पे अनकम्प्लीट नज़र आ रहे हैं जिनको कंप्लीट करना ज़रूरी है, जिससे अपनी इमेज के ऊपर लगे हुए कुछ दाग यहाँ पे धोने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि दिस पर्सन फीलिंग लाइक है कि वो हार गए, उनको ऐसा लग रहा है या वो हार जाएंगे या वो हार गए हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी इमेज पे जो लगे हुए दाग है ना उनको कहीं ना कहीं धोने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सोचते हुए देखते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं आपके पर्सन। तो ये अभी भी उलझन में है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, इनके लिए आपकी तरफ जो भावनाएँ हैं वो बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये भावनाएं बढ़ क्यों रही हैं व्यूअर्स, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग किसी के लिए कभी कभी बहुत कुछ कर जाते हैं, जाने अनजाने कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, कुछ तो किया है, मे बी किसी तरह से इनकी हेल्प की है, कुछ सपोर्ट की है, फाइनेंशियली हो सकता है, किसी काम को बनवाने में हो सकता है, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने किया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद पे बिलीव करता है या करती है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियली आप स्टेबल भी हो सकते हो। तो ये व्यक्ति बस आपका ओवरऑल अगर देखें, जैसे कहते हैं ना, कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर मिल जाए जिस पे हम रिलाई कर सके, तो ऐसे व्यक्ति से कोई ना जुड़ना चाहेगा, कौन ना जुड़ना चाहेगा। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी पर्सनालिटी को, आपके वे ऑफ थिंकिंग को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को, इन चीज़ों से व्यक्ति कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत कम एज में बहुत बड़ी कोई सक्सेस हासिल कर लेते हैं, कुछ ऐसा ही आप लोगों की एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको एक एज ए सक्सेसफुल पर्सन की तरह देख रहे हैं, तो उनको आपसे जुड़ना, आपसे कनेक्ट होना उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, या फिर आपका फ्यूचर इनको ब्राइट नज़र आ रहा है आपके साथ में। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में अप्रोच यहाँ पर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप कहोगे कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो सकती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही सैड एनर्जी में है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई अप्रोच लेके आए, ठीक है। अप्रोच लेके आपके पर्सन आ भी रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन वो अप्रोच वैसी नहीं है जैसी आपको चाहिए। अब इसमें कमी क्या है? इसमें कमी है क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सीरियस अबाउट आवर कनेक्शन, ठीक है। इस व्यक्ति का आना और ना आना एक बराबर है, आपको ऐसा लग रहा है। तो आपको इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन सा फील हो रहा है। आप सोच रहे हो कि क्या मैं इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ूं, क्या मुझे बढ़ना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ में क्या फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आपको एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, ठीक है। आपको एक ऐसा फ्यूचर चाहिए जहाँ पर आप एक कनेक्शन को एक टैग की तरह, जैसे कहते हैं ना, जैसे शादी हो गई तो एक स्टेटस बन गया, तो आप ऐसा कुछ चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। आप ऐसे नहीं चाहते कि आप एक बहुत ही जेन्युइन सी, कैजुअल सी या फिर केयरलेस एनर्जी के साथ में आप डील करो, ठीक है। तो आप एक बहुत ही सिंसियर लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी सोचता विचारता यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसको अपने लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ में देखना है, स्टेबिलिटी के साथ में डील करना है। अब वो जैसे कि वो होते हैं ना बच्चे 17-18 साल के या 21-22 साल के, तो उस एनर्जी में नहीं हो आप, ठीक है, जिसमें इंसान एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में जा रहा है, जो जेन्युइन, मतलब एक तरह से फ्लर्टिशियस एनर्जी। आपको एक सिक्योर एनर्जी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए कमिटेड हो, जो आपका हाथ थाम सके, जो आपके साथ में चल सके। आपको एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका पर्सन आपको वो एनर्जी नहीं दे रहा, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो आपको इस व्यक्ति के साथ में जुड़ने में ना बड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है, आप जुड़ के भी जुड़ नहीं पा रहे, आपको पहले जैसा फील ही नहीं आ रहा।
इवन तो कुछ लोगों को तो फील भी नहीं आ रहा, अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है ना, अप्रोच भी कर रहा है या कर रही है, तो आपको पहले जैसे वाइब्स नहीं आ रही है, आप पहले जैसा उनसे अटैचमेंट जो था वो पहले जैसा फील नहीं कर रहे हो। आपको ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अनजाना सा फील हो रहा है, जैसे आपके दिल में वो फीलिंग है ही नहीं उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, आपका पर्सन आपको इसी तरह से देख रहा है, जैसे वो कह रहा है कि वो तो आपके साथ में जुड़ना चाह रहा है या चाह रही है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी लेकिन आई है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अप्रोच तो की है, लेकिन उस अप्रोच ने आपके दिल को नहीं छुआ, और आपके बीच में अभी भी वो आप जो एक बॉन्ड होना चाहिए ना, वो मिस करते हो। आप कह रहे हो कि यार ये व्यक्ति बिल्कुल बदल गया है, या फिर ये व्यक्ति मेरी जो एक कहते हैं ना, एक हमारे हमने सेट किए हुए होते हैं कुछ रूल्स या फिर कुछ चीज़ें हमने सेट की हुई थी अपने माइंड में कि हाँ मेरा जो पार्टनर होगा वैसा होगा या ऐसा करेगा, वो आपके उन सेट जो क्या बोल सकते हैं उनको, मापदंड कह सकते हो, चलो हिंदी में बता देती हूँ, तो उसमें वो खरा नहीं उतर रहा वो व्यक्ति, इसीलिए आपको उससे जुड़ने में कहीं ना कहीं इनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको अपने किसी कनेक्शन के बारे में यहाँ पे बताने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कनेक्शन है, कोई फीलिंग है, कोई बात है, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, यहाँ पर आपके पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, एक ऐसा सच जो उन्होंने आपसे बहुत हो सकता है बहुत समय से छुपाया हो, ये एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ बातें आपके पर्सन व्यूअर्स क्लियर यहाँ पे करना चाहते हैं। अच्छा, जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो क्लैरिफिकेशन को लेके आ रही है कि व्यक्ति, अगर हम सारी एनर्जीज को देखें तो जो भी आपके पर्सन है वो आपसे इन बातों के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। बेसिकली क्या है, डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ ही नहीं है, पॉज में चल रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं इन चीज़ों पे डिस्कशन किया जाए, वाई यू फीलिंग लाइक दैट, आप उनको अपना जैसा कि अपना क्यों फील नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनको ऊपर किसी चीज़ का डाल के डाउट कर रहे थे तो वो क्या है डाउट। ठीक है, और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रेस्टलेस बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं, रेस्टलेस काफ़ी ज़्यादा, किसी काम को करना चाह रहे हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहा इनका, जस्ट लाइक अ फीलिंग लाइक यार सारे काम बनते बनते इनके बिगड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका व्यूअर्स इस कनेक्शन की वजह से कहने की कोशिश करें कि इस कनेक्शन में हाल फिलहाल में जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से इनका जो ध्यान है वो अदर चीज़ों पे नहीं जा पा रहा है, या अदर चीज़ें भी ये बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। आजकल इनसे मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं आपके पर्सन से, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से, वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें, वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। इस कनेक्शन को लेके जो कार्ड आया व्यूवर्स वो हमारे पास 6 ऑफ कप्स का है। जब हम ऊपर वाली एनर्जी निकाले थे तो भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, यानी वो चाहते तो हैं ओवरऑल एनर्जी कि वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़े। दे मिसिंग यू अ लॉट, ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी मिस करते हैं आजकल आपको। ठीक है, अकेले में ज़्यादा आपको तन्हाइयों में याद करते हैं। इस व्यक्ति का ज़्यादातर वक्त आपके बारे में सोचते हुए गुजर रहा है। ठीक है, वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अकेले में ही आपके साथ में वक्त गुजारते हैं। इवन दो ये जैसे कहते हैं ना, एक होती है एनर्जी जो हम फील करते हैं फिजिकली, एक होता है जो हम इमोशनली महसूस करते हैं। तो आपके पर्सन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्ड को महसूस करते हैं, आपको अपने पास महसूस करते हैं, आपसे बातें करते हैं। ठीक है, जैसे आप अकेले में खुद से बड़बड़ाते होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान, वो आपसे अपने आप से बड़बड़ाते हैं। ठीक है, आप उनके सामने नहीं हो, एक जैसे कि डायमेंशनल बॉडी है, एक 5D डायमेंशनल बॉडी है, आपके पर्सन उसको इमेजिन करके आपकी तरह और उनसे बातें करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ़ोटो से बातें कर ली, या फिर अपनी फीलिंग से बातें कर ली, या फिर आपकी कोई चीज़ से बातें कर ली, बट कुछ आपका है जो ये व्यक्ति अपने साथ रख के इवन तो सोता भी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करें कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। ठीक है, वो आपसे जुड़ जाएं। आपका उनकी लाइफ में ना होना एक खालीपन यहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक है, वो खालीपन व्यूअर्स ये व्यक्ति काफ़ी मिस करते हैं। यस, काफ़ी मिस करते हैं,
ये पर्सन भी बस किसी बात को लेके मुझे यहाँ पे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान। और ये बात है यहाँ पे इस कनेक्शन की कि क्या ये कनेक्शन इन फ्यूचर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो दिखाती है यहाँ पे एक डिसीजन जो व्यक्ति या तो सही नहीं ले सका या उसने गलत ले लिया अपनी लाइफ को लेके। एंड राइट नाउ व्यूअर्स दिस पर्सन ने फीलिंग लाइक यार इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ इन्होंने खो दिया। एक बेहतर से बेहतरीन लाइफ हो सकती थी बट राइट नाउ नहीं है। और इस कनेक्शन को लेके चाहते क्या है, चाहते हैं देखो 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। मतलब यहाँ पे व्यूअर्स कुछ लोग लिए बहुत ही फॉर्मल सा मैसेज आ रहा है, मेरा प्यार मेरी शादी में बदल जाए। ठीक है, मेरा प्यार से मेरी शादी हो जाए, मेरा प्यार भी लौट के मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसका साथ मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये व्यक्ति बस ऐसा कुछ यहाँ पे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ में आ गया आपको? और क्या है डिवाइन एंजल इस व्यक्ति के मन में, वो इनको लेके और क्या कहना चाहते हैं। अगेन ये कार्ड बॉटम से भी आया था अभी और जस्टिस की एनर्जी फिर से आई है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति अपने डिसीजन को लेके अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने निर्णय लिया था उस वक्त में, ठीक है, अगर ये आपको लेके सीरियस नहीं थे या कमिटेड नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी एस ऑफ कप्स की है। तो मैंने जो कहा था ना, आपको वैसा वाला जो इमोशनल अटैचमेंट इस व्यक्ति के साथ में फील नहीं होता। अगर ये रिटर्न बैक भी कर रहे हैं, आपको इनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा या फिर आप इनके साथ में वैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अगर वो इस कनेक्शन को लेके अगर सीरियस नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, तो उन्होंने आपकी नज़रों में अपनी इमेज इतनी ख़राब कर ली कि उसको रिप्लेस कैसे किया जाए, उसको सही कैसे किया जाए, चीज़ों को सही कैसे किया जाए, ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ये सोच रहे हैं। और हाँ, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसे व्यक्ति मैंने बोला ना अकेले ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो अकेले आपके साथ में बिताए हुए वक्त को ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर है। तुला राशि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास मैंने बताया था आपको कन्या राशि इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। हर्मिट की एनर्जी दो जगह से आ रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है, कुछ लोग के लिए मैसेजेस यहाँ पर है। ठीक है, ये मैसेज ये है कि अगर आप दोनों में किसी तरह की इस समय कुछ अनबन चली है, किसी तरह के कुछ स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, आप उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो रहे, वो आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, या फिर कुछ बातों को लेके ही यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये टाइम ले रहे हैं। टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जैसे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। इस कनेक्शन का फ्यूचर देखने की कोशिश करें, क्योंकि करंट सिचुएशन ये भी कुछ लोग लिए बता रही है कि आप लोग हो तो सही साथ में, पर हो के भी हो नहीं, पहले जैसे नहीं हो। तो दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि यार वो प्रीवियस एनर्जी कहाँ गई, वो प्यार कहाँ गया इस कनेक्शन से। आप भी बदल चुके हो, ये भी बदल चुका है, लेकिन चाहते वही हो एक दूसरे के लिए। आप भी वैसी एनर्जी में जाना चाहते हो, ये भी वैसी एनर्जी में जाना चाहते हैं, लेकिन वैसी एनर्जी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरह का पॉज ले रहे हैं, जैसे कि वो ये समझने की या समझाने की कोशिश करें कि ये कनेक्शन किस दिशा में जा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी आई है आपके पर्सन की राइट नाउ की। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे आपके लिए क्या बता रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है इनके पर्सन के चैनल मैसेज। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपके पर्सन सबसे पहले ये कह रहे हैं, जो अभी लास्ट मैंने मैसेज आपको दिया था ना टैरो से, कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और ये व्यक्ति समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहली एनर्जी आती है, जो लास्ट एनर्जी आती है, वो उस एनर्जी से कनेक्ट करती है कि उनको लगता है कि आपने सब कुछ ख़राब करा, आपको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ख़राब करा। तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली एनर्जी हो गई। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, तो समझ लेना आप। प्लीज़ फॉरगिव मी, किसी बात को लेके आपसे पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सब कुछ ख़राब करा है तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी ही होगी। दैट्स व्हाई दे सेज प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नीड योर हेल्प। इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, यू आर सो स्वीट एंड राइट नाउ व्यूवर्स आपके पर्सन इस समय आपसे कनेक्ट जो नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कि आई एम द रनर, यू आर द चेजर। तो आप उनको हो सकता है चेज कर रहे हो,
और ये आपके पर्सन जितना आप इनके चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज जो भी आपके कनेक्शन में राइट नाउ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति बस, आप अगर ऐसा करें तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल चेज़ मत करो। भाग रहा है इंसान कब तक भागेगा? जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान के पीछे अगर कोई पड़ा होता तो ही वो भागता है, जब कोई पीछे पड़ा ही नहीं है तो कौन भागेगा? तो वो खुद ही रुकेगा, देखेगा पलट के कि आप हो ही नहीं, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये व्यूअर्स राइट ना आपके पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग, अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।